अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो है बहुत स्पेशल क्योंकि आज की वीडियो में आप गेस करेंगे कि मैं कौन सी वेजिटेबल बना रही हूँ और बहुत ही स्पेशल है, समर वेजिटेबल है। मैं आपको क्लू के तौर पर बताती जाऊँ कि इस वेजिटेबल के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इट इज़ रिच इन फाइबर एंड इट इज़ ऑल्सो आयरन रिच वेजिटेबल, और इसके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई होते हैं जो कि बेस्ट है हमारी स्किन के लिए और डाइजेशन के लिए। बहुत ज़्यादा बेस्ट फूड है ये, और इसे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाया जाता है और खाया जाता है। और इसे आप कच्चा भी खा सकते हैं। ये ऐसी वेजिटेबल है और इसे पकाने के भी ढेरों तरीके हैं। इसे भून कर भी खाया जाता है, इसे सालन के तौर पर भी खाया जाता है, इसे इवनिंग स्नैक्स के तौर पर भी खाया जा सकता है देसी फैमिलीज़ में। और ये बहुत ही मज़े की बनकर रेडी होती है। तो इतने ढेर सारे मैंने आपको क्लू दे दिए हैं। इसके अलावा मैं आपको क्या बताऊँ, इसके बहुत से फ़वाइद हैं। वैसे भी हरी भरी जो सब्ज़ियाँ हैं वो स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। और ये जो आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ इसमें जिंक और विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बेस्ट होते हैं। हमारी स्किन अगर डैमेज हो जाती है, स्किन रिपेयर के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। और ये वेजिटेबल हमारे एनर्जी लेवल को बूस्ट करती है एंड सेकेंडली जो हमारा शुगर लेवल होता है उसे भी ये कम नहीं होने देती, बेस्ट है। और ये रही वो वेजिटेबल, बेस्ट समर वेजिटेबल। आप मुझे बताएं आप अपनी ज़बान में इसे क्या कहते हैं। मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। इसे हरे चने भी कहा जाता है, इसे ग्रीन चने या ये जो छोलिया होता है वो भी इसको कहते हैं। और हरे भरे चने चने होते हैं, ये पंजाब वाली साइड पे इसे मोस्टली इन्हीं नामों से पुकारा जाता है। तो आपने मुझे बताना है आपकी ज़बान में इसे क्या कहते हैं। चलें जी, सब्ज़ी तो आपने देख ली। अब आपने मुझे कमेंट्स में ये बताना है कि आपका गेस ठीक हुआ या नहीं, और ईमानदारी के साथ आप सब ने मुझे कमेंट्स करने हैं। जिसने मुझे कमेंट किया है सब्ज़ी का नेम, आप वो कमेंट करेंगे कि आपका गेस ठीक था या नहीं। एंड सेकेंडली मैं आपको इधर बचपन की थोड़ी सी यादें बताती जाऊँ कि इसे हम छिलके के साथ ही, ये एक कवर में होते हैं हरे चने, अगर आपने देखे हों तो। एक ये अपने पौधे के साथ भी मार्केट में मिल जाते हैं, खुले भी मिल जाते हैं। और वो जो कवर की मैं बात कर रही हूँ उस कवर में भी ये होते हैं, ग्रीन सा इसके ऊपर जैकेट बना होता है। तो उस जैकेट समेत हम इसको पहले वो उसके प्लांट से उतार के फिर उसको जिस तरह तवे पे या कढ़ाई में फ्राई करते हैं, भूनते हैं, बहुत ही लाइक ग्रीस्ड उसमें पैन में या ग्रीस्ड तवे पे उसको फ्राई करते हैं और नमक डालते हैं और फिर उसको छील के खाते हैं। उसका मज़ा ही और होता है। तो बचपन की छोटी छोटी सी यादें होती हैं जिनसे हम बचपन में वापस चले जाते हैं। और इसके अलावा इन हरे भरे चनों से हम गर्मियों में चटनी भी बना सकते हैं, क्योंकि पंजाब साइड की वेजिटेबल है और पंजाब साइड में पाकिस्तान में वेदर बहुत एक्सट्रीम होता है। तो जो मेरे यूट्यूब फैमिली पंजाब से मुझे देखती हैं उन्होंने मुझे ज़रूर बताना है कि ग्रीन चनों की चटनी उधर खाई जाती है या नहीं। और ग्रीन चनों की चटनी जो है वो इस तरह के चनों को कूट कर, अच्छे से कूट कर, उसमें आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें पुदीना ऐड कर सकते हैं। उसमें आप लोग ये जो अदरक लहसुन है थोड़ा थोड़ा वो ऐड कर सकते हैं और उसे रोटी और लस्सी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। उसका मज़ा ही और है दोपहर में खाने का। लेकिन पंजाब वाली साइड पे, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी में आपको पता है दिन के टाइम ये जो सालन होते हैं, तरकारी होती है, इससे खाने का मज़ा नहीं आता, हैवी हो जाता है, बहुत हैवी फील करता है इंसान। तो लाइट सा फूड है चटनी और लस्सी, और इसके साथ मोस्टली उस साइड पे रोटी खाई जाती है। और इसी के साथ मेरा सालन हुआ डन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।